नमस्कार साथियों, सारे सत श्री अकाल। मैं गुरसेवक सिंह। अज आप इस वीडियो में गल करते हैं पंजाबी भाषा की, पंजाबी भाषा दी उपबोलियां कि पंजाबी भाषा की उत्पत्ति कितों हुई है, की इसदियां उपबोलियां हैं, उपबोलियां की होंदियां हैं, उन्होंने जिहड़ा एरिया है वो किस हिसाब नाल आपां वंडदे हैं पंजाबी का, इस बारे चर्चा आप इस वीडियो के करांगे। हुण सब तो पहला आपां गल करते हैं पंजाबी भाषा कि भाषा किसनों कहा जाता है। जिवें कि आप जानते हैं कि आप मनुख समाजिक प्राणी हाँ, दूजे जीवां नालों अगर अपना फर्क है तो वो मेनली भाषा के आधार पर ही आप कर सकते हैं। मनुख समाज के विच रहिंदा है, दूजियां नाल विचार वटांदरा करता है, अपने मन के भावां नूं दूजे लोकां नाल साझा भी करता है और आप अपने मन के जिहड़े भाव है ये दूजियां नाल समाज दे विच विचरदे होए जिहड़े आपां साझ करते हाँ, इन्हां नूं आपां भाषा दे नाल ही साझ कर सकते हाँ। इस तरह नाल आपां कह सकते हाँ कि जिहड़ी भाषा है वो एक शब्दां दा, ध्वनियां दा, संकेतां दा, इन्हां दा एक मिलिया जुलिया होया रूप है, इन्हां दा एक ताना पिट्टा है, एक इन्हां दा सिस्टम है जिस दे नाल की है जिहड़े मनुख जीव है वो अपने मन के भावां नूं प्रकट करते हैं, उसनूं आपां भाषा कहने हाँ। भाषा है जिहड़ी उसनूं आपां मेनली दो हिस्सों दे विच वंडदे हां भाषा नूं कि भाषा के दो रूप मन्ने जांदे हन। एक आपां कहने हैगे कि मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, या फिर आप इसनूं की है बोलचाल की भाषा भी कह सकते हैं। बोलचाल की भाषा। दूजा जिहड़ा रूप है वो हैगा लिखित भाषा। इसनूं आपां जिहड़ा है साहित्यक भाषा भी कह सकते हैं, साहित्य की भाषा भी जिहड़ी है वो आपां कह सकते हैं। लिखित भाषा जदों आप इंसान एक दूजे नाल मौखिक रूप दे विच सिर्फ ध्वनि संकेतां दे राही अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसनूं आपां मौखिक भाषा कहने हाँ। समाज विचरदे होए आपां हाल एक दूजे नाल सारा दिन जो भी विचार वटांदरा करते हैं उसनूं आपां मौखिक भाषा के अंतर्गत ही रखते हैं। इस तो सिवाय आपां गीत संगीत सुनते हाँ, रेडियो सुनते हाँ, ठीक है, टेप रिकॉर्डर सुनते हाँ, वो जिहड़े भाषा के रूप हैं वो भी सारे दे सारे लिखित मौखिक भाषा का ही रूप हैं। उस तो बाद दूजी जिहड़ी आपां गल करते हैं कि लिखित भाषा या जिहड़ी है साहित्यक रचना की जिहड़ी भाषा है, यानी आपां अगर अपने मन के विचारां नूं भावां नूं किसी लिपि के राही लिख के आपां प्रकट करते हाँ तो उसनूं आपां की कहांगे कि वो लिखित भाषा है। लिखित भाषा के उदाहरण आप लीए तो अपनी जिन्नियां भी पुस्तकां ने, किताबां ने, आप समाचार पत्र पढ़ते हाँ, पत्र पत्रिकावां पढ़ते हाँ, वो जिहड़े सारे लिखे हुए रूप है भाषा का, उस नाल आपां दूजे दे जिहड़े मन के विचार है जिहड़े वो लिखे हुए रूप दे विच पढ़ते हैं या अपने आपां खुद के मन के भावां नूं लिख के अगर आप प्रकट कर रहे हैं तो वो जिहड़ा रूप है भाषा का उसनूं आपां लिखित भाषा के रूप में कहांगे। ये तो है कि मुख्य रूप के विच आपां जिहड़ी वंड करते हैं भाषा की, ये दो रूपों के विच जिहड़ी है उसनूं आपां वंड कर सकते हैं। इस तो बाद है कि भाषा के आधार, कि भाषा के आधार किहड़े-किहड़े, किस रूप के विच जिहड़ी है भाषा किहड़े-किहड़े आधारां दे नाल है जिहड़ी वो प्रकट हुंदी हैगी है। तो भाषा के जिहड़े आधार है वो तीन तरह नाल आपां इन्हां नूं आपां वंडदे हाँ। तीन वंडगियां है इसकी भाषा के आधार दियां। सब तो पहला तो आपां मन्नीए कि भौतिक आधार, भाषा का जिहड़ा भौतिक आधार है वो की है। भाषा का भौतिक आधार है धुनी, क्योंकि धुनी के नाल ही आपां की है मुख्य रूप नाल भाषा नूं उचित करते हैं।
ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਨ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਧੁਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਭੌਤਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਆਧਾਰ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ। ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਹੈ ਭਾਵ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ। ਭੌਤਿਕ ਆਧਾਰ, ਧੁਨੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਭੌਤਿਕ ਆਧਾਰ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ। ਮਾਨਸਿਕ ਆਧਾਰ ਯਾਨੀ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀਵਾਂ ਦੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਨਸਾਨ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਤਾਈਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਪ, ਦੋ ਰੂਪ, ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਔਰ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਰੂਪ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਰੂਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੂਪ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜ ਪਲੱਸ ਆਬ, ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪੰਜ ਔਰ ਆਬ। ਪੰਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਜ, ਔਰ ਆਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਿਆ। ਆਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਰਿਚਿਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਝੇਲਮ, ਚਨਾਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਹਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਗਦੇ ਹਨ। ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਉਹ ਵਗਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
और जिहड़ा अपने भारत साइड का पंजाब है उसनों पूर्वी पंजाब कहा जाता है। तो अज के समय दे विच देखिए तो भारतीय पंजाब दे विच जिहड़ा अज दे समय भारतीय पंजाब है उस दे विच ये 5 दे 5 दरिया है जिहड़े हुण देखण नूं आपां नूं नहीं मिलते हैं, लेकिन अणवंडे पंजाब दे विच ये 5 दरिया वहिंदे सन किसी समय। तो इसलिए इसनूं पंजाब यानी 5 दरियावां की जिहड़ी धरती है वो कहा जाता है। पंजाब की जिहड़ी मुख बोली है वो पंजाबी है। मुख बोली पंजाबी है। पंजाबी जिहड़ी है इसनूं राजभाषा का दर्जा 1966 दे विच मिला है। 1966 ईस्वी दे विच इसनूं जिहड़ा है राजभाषा, पंजाब की राजभाषा का दर्जा है वो मिला है। इस तो बाद 13 अप्रैल 1968 यानी विसाखी वाले दिन 13 अप्रैल को विसाखी मनाई जाती सी, तो इसलिए इसनूं 13 अप्रैल 1968 को की किया गया है कि पंजाब का जिहड़ा है राज प्रबंध की जिहड़ी लिपि है वो गुरमुखी है जिहड़ी वो स्वीकार की गई। गुरमुखी नूं जरूरी करार दिता गया। तो इस तरह भारत की और पाकिस्तान दोनों की वंड तो मगरों जदों 1966 के वर्तमान समय का जोड़ा पंजाब है आज का वो जो उसका रूप निर्धारित किया है राज्यों के पुनर्गठन तो बाद, तो 1966 के ईस्वी में पंजाबी नूं जिहड़ा है वो राजभाषा का दर्जा जिहड़ा वो दिता गया है। तो उस तो बाद 13 अप्रैल 1968 ईस्वी में पंजाब के राज प्रबंध की जिहड़ी लिपि है वो गुरमुखी है उसनूं लाजमी या जरूरी करार है वो दिता गया सी। तो इस तरह नाल पंजाबी भाषा वर्तमान समय दे विच पंजाब की जिहड़ी राजभाषा है। हुण जिहड़ा पंजाबी शब्द है ये पहली बार 1672 ईस्वी विच हाफिज बरखुरदार ने इसनूं इस्तेमाल किया। हाफिज बरखुरदार एक पंजाबी साहित्य का मोढी कवि है भी, तो उन्होंने 1672 ईस्वी विच पहली बार जिहड़ा है पंजाबी शब्द का इस्तेमाल किया सी। उन्होंने जिहड़े पंजाब के लोग हैं पंजाब के लोगों की बोली है जिहड़ी उसनूं बोली नूं पंजाबी इन्होंने कहा सी। तो इस तरह पहली बार जिहड़ा है पंजाबी शब्द देखने को आपां नूं 1672 ईस्वी विच मिला है। इस तो बाद अगर आपां गल करिए कि पंजाबी का पहला कवि किसनूं मन्निया जाता है तो गुरु जिहड़े गोरखनाथ जी हैं, गुरु गोरखनाथ इन्हां नूं जिहड़ा है पंजाबी का पहला कवि है जिहड़ा वो मन्निया जाता है। पंजाबी का पहला कवि इन्हों कहा जाता है क्योंकि गुरु गोरखनाथ दी रचनावां है वो पंजाबी भाषा दे विच ही हैं, इसलिए इन्हों पंजाबी का मोढी कवि या पहला कवि कहा जाता है। इस तो बाद पंजाबी भाषा नाल जिहड़ा है जुड़ा हुआ इफैक्ट आप एक होर देखिए कि सब तो जिहड़े इसके ग्रामर है पंजाबी भाषा की ग्रामर की जिहड़ी रचना है लिखित रूप दे विच आपां नूं पहला देखण नूं शायद नहीं मिल रही सी। उसनूं सिर्फ एक जुबानी तौर पर ही एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी अगे उसनूं तोरिया जा रहा सी, लेकिन 1812 दे विच 1812 दे विच एक अंग्रेज ग्राहम बैली है
ग्राहम बेल। इसने सब तो पहला जिहड़ा है वो पंजाबी व्याकरण की जिहड़ी है रचना है वो कीती सी। ठीक है, इस दे द्वारा 1812 इसके विच पहली बार है पंजाबी ग्रामर नूं एक लिखित रूप देने का जिहड़ा है वो काम है वो किया गया सी। इस तो पहला शायद ये लिखित रूप दे विच आपां नूं एक व्योंतबंदी दे हिसाब नाल देखण नूं नहीं मिल रही सी। तो 1812 ईस्वी विच इस नूं एक कलमबद्ध करन दा काम है जिहड़ा एक अंग्रेज़ द्वारा ही किया गया सी। तो पंजाबी भाषा दा आपां हुण तक स्टार्टिंग तो लैके हुण तक थोड़ी जी जिहड़ी मुढ़ली जानकारी है आपां कीती है, क्योंकि देखो मुख्य रूप च आपां जिहड़ा ये कर रहे हाँ सिलेबस आपां हुण करन जा रहे हैं अगे पंजाबी दे बारे कुछ जिहड़ी चर्चा करनी है ये आपां फोकस अपना मेनली जिहड़ा रीड ते ही रहेगा, ताकि रीड के जिहड़े विद्यार्थी हैं इसनूं बहुत सौखे तरीके नाल आसानी नाल इसनूं समझ सकन ग्रहण कर सकन। क्योंकि राजस्थान के अपने इस खेत्र दे विच अगर देखा जाए तो बहुत सारे छात्र इहो जिहे हैं जिन्हां ने 10वीं तो बाद शायद पंजाबी नहीं पढ़ी होंदी, एक बार छड्डिया वर्गी ही होंदी है। इसलिए उन्होंने एक बार फिर तो इसनूं जीरो तो स्टार्ट करना होंदा है और अपने इस लेवल नूं रीड दे लेवल दे लई बहुत वधिया बनाउण दी उन्हां दी कोशिश रहिंदी है। तो उन्हां दी इस कोशिश नूं थोड़ा होर कामयाब करन दे लई आपां इह लैके चलांगे। तो रीड के हिसाब नाल ही अपना फोकस रहेगा कि तुसीं उसनूं बहुत सौखे तरीके नाल कर सको। हुण पंजाब की आपां जिहड़ी गल कीती है कि पंजाब की मुख बोली पंजाबी, चाहे वो अणवंडे पंजाब की लै लीए और चाहे पंजाब वंड तो बाद की लै लीए, तो यानी पूरे पंजाबी खेत्र की जिहड़ी बोली है वो पंजाबी ही है। लेकिन हरेक भाषा की की है अगे उप बोलियां होंदियां हैं, यानी पूरे इलाके दे विच पूरे राज दे विच है जिहड़ा वो भाषा का जिहड़ा रूप है आपां नूं इक्को जिहा देखण नूं नहीं मिलता है। वख-वख इलाकों के हिसाब नाल थोड़ा जिहा है लोगों की बोल चाल विच उन्हां दी जिहड़ी मुहावरियां दा इस्तेमाल है, उन्हां दी जिहड़ी शब्द हैं उन्हां दे विच फर्क देखण नूं आपां नूं मिलदा है। ठीक है, और ये फर्क है जिहड़ा ये इलाके के हिसाब नाल थोड़ा थोड़ा आपां नूं वखरा है देखण नूं मिलता है। और इलाकों के हिसाब नाल ही जिहड़ा ये फर्क पैंदा है बोली दे विच, उन्हां दी शब्दावली दे विच, उन्हां दे बोलण दे लहजे दे विच, तो उस फर्क नूं ही उप बोली है उप भाषा है वो आपां कहने हैं। यानी इलाकाई तौर पर उत्थों के लोगों की आम बोल चाल की जिहड़ी भाषा होंदी है उसनूं उप बोली आपां कहने हाँ। उप बोली के अंतर्गत आपां नूं उन्हां दे शब्दावली, उन्हां दे बोलण दे लहजे, उन्हां दे उच्चारण दे ढंग, उन्हां दे अखाण मुहावरे इस्तेमाल करन दा जिहड़ा तरीका है उस दे विच जिहड़ा फर्क देखण नूं मिलदा है। और यही फर्क है जिहड़ा है वो उप बोलियां दे रूप दे विच आपां उन्हां नूं वर्गीकृत कर सकते हैं। हुण पंजाबी भाषा की जिहड़ियां है उप बोलियां दी आपां हुण गल करांगे। तां इसनूं आपां देखो उप बोलियां नूं दो हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ देखो मेनली आप इन्हों दो हिस्सों के वंड सकते। एक आप कह सकते हाँ कि जिहड़ियां बोलियां गुरमुखी लिपि के उत्ते आधारित हैं, या कह सकते हाँ भारतीय पंजाब दियां। ठीक है, और एक जिहड़ियां हैगियां हैं वो फारसी लिपि के उत्ते आधारित हैं, या फिर आप इन्हों पाकिस्तानी पंजाब दियां जिहड़ियां है उप बोलियां वो आप कह सकते हैं। हुण गुरमुखी लिपि या भारतीय पंजाब दियां जिहड़ियां उप बोलियां हैं इन्हों आप अगे चार हिस्सों के विच वंडदे हाँ, चार उप बोलियां दे विच इन्हां नूं आप वर्गीकृत कर सकते हैं। सब तो पहला जिहड़ी है वो हैगी है माझी। माझी तो बाद दूजी की आप गल करिए तो वह हैगी है मलवई। तीजी की गल करिए तो तीजी जिहड़ी मुख्य उपबोली है भारतीय पंजाब की वह हैगी है दुआबी। और चौथी हैगी है
ਉਹ ਹੈ ਪੁਆਧੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਝੀ, ਮਲਵਈ, ਦੁਆਬੀ ਔਰ ਪੁਆਧੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਠੋਹਾਰੀ। ਉਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਹ 2 ਮੇਨ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਝੀ ਯਾਨੀ ਮਾਝੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਮੱਧ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੱਧ ਯਾਨੀ ਸੈਂਟਰ, ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਪਬੋਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਝੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਪਬੋਲੀ ਹੈ ਮਾਝੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਝੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਪਬੋਲੀ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਝੀ ਜਾਂ ਮੱਧ ਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ, ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ, ਰਾਜ-ਕਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਜ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਮਾਝੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੜਾੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਪ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਾਝੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਰੀਏ ਦੀ। ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੜਾੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਪ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਲਵਈ। ਦੂਜੀ ਉਪ ਬੋਲੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਲਵਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਵਈ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਮਾਲਵ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਵ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਸੀ ਆਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਆਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਮਾਲਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਤੱਕ ਸੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮਾਲਵ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿਲਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਲਵਈ ਕਹਿਲਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪ ਬੋਲੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਲਵਈ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ,
सब तो ज़्यादा बोली जाने वाली उपबोली मलवई। इसका जिहड़ा एरिया है वो आप कह लीए कि बठिंडा, बठिंडे तो अगे लुधियाना, मोगा, बरनाला, ठीक है, संगरूर, उस तो अगे इधर ले लीए तो आप अपना फाजिलका जिला हो गया, ठीक है, फिरोजपुर का कुछ हिस्सा हो गया। इन सारे एरिया दे विच ये जिहड़ी है मलवई बोली है वो बोली जाती है। हौली हौली इसका जिहड़ा है मलवई बोली का रूप है ये टकसाली बोली वाला होंदा जा रहा है, यानी ये हो सकता है कि आने वाले समय दे विच मलवई बोली ही टकसाली बोली के रूप दे विच स्थापित हो जाए। इस बोली दे जिहड़े इस एरिए के लोग हैं इसनूं बोलण वाले हैं, इसकी की होंदी है एक खासियत देखने को मिलती है कि बहुते शब्द इहो जिहे ने जिन्हां दे मुढ़ले अखर नूं बोलण वेले वो छड्ड दिंदे हन, उसका उच्चारण नहीं करते हैं। मुढ़ला यानी कि स्टार्टिंग वाला पहला अखर कहने जिन्हों उसनूं ये छड्ड दिंदे हन। हुण जिवें कि आपां कह दईए कि आनंद, आनंद कारज, तो इसनूं की उच्चारण इसका की करेंगे नंद कारज, ठीक है। इस तरह हम आप कह दीए कि अखंड पाठ, तो वो इसनूं अखंड पाठ उच्चारण पूरा उच्चारण समय उसनूं पूरा नहीं बोलणगे, मुढ़ला अखर ए है उसनूं छड्ड देणगे, वो इसनूं बोलणगे खंड पाठ। इस तरह वाहेगुरु शब्द है उसनूं भी वाहेगुरु नहीं बोलते बल्कि उसनूं वाहगुरु बोल दिंदे हन। तो इस तरह नाल इस बोली नूं बोलन समय ये जिहड़ा एक लहजा है आपां नूं देखण नूं वो मिलता है मलवई दे विच। मलवई तो बाद आपां तीजी उपबोली की गल करिए तो वह हैगी है दुआबी। तीजी उपबोली है वो है दुआबी। दुआबी जिवें शब्द तो ही पता लगता आपां नूं कि दुआबी दो प्लस आब तो बनया हुआ, यानी दो दरियावां दे विचाले दा जिहड़ा एरिया है उस एरिए की बोली जाने वाली बोली नूं आपां दुआबी बोली है वो कह सकते हैं। यानी कि दो प्लस आप, ये दुआब यानी दो दरिया किहड़े हैं सतलुज और ब्यास, सतलुज और ब्यास, इन्हां दे एरिए दे विच जिहड़ी बोली बोली जाती है उसनूं दुआबी बोली कहा जाता है। इसका जिहड़ा एरिया है वो है जलंधर, कपूरथला, जलंधर, कपूरथला और हुशियारपुर जिहड़े डिस्ट्रिक्ट हैं ये मेनली इस बोली के प्रमुख केंद्र हैं। इस बोली दे विच जिहड़े लोग हैं जो इसनूं बोलते हैं तो जो बोलन का लहजा की है कि वो ज़्यादातर वावा जिहड़ा अखर है अपना वावा इसकी थां ते वो बब्बे का जिहड़ा इस्तेमाल है वो ज़्यादा करते हैं। हुण जिवें आपां कह लीए कि वच्छा तो वो इसनूं कहणगे बच्छा, आपां कहांगे वट्टा, वट्टा यानी जिहड़ा छोटा टुकड़ा हुंदा किसी पत्थर का इट का कह लीए, लेकिन वो बट्टे नूं की कहणगे बट्टा बोलते हैं, ठीक है। इस तरह जिवें हुण वक्खी है अपने शरीर का एक अंग हिस्सा है वक्खी, वो इसनूं बक्खी कहणगे। तो इस तरह नाल यानी वावे की थां ते बब्बे का जिहड़ा है उच्चारण है वो ज़्यादा करते हैं, उसकी थां ते बब्बा इस्तेमाल करते हैं। इस उपबोली की एक मेन खासियत देखने को आपां नूं आम तौर पर मिलती है। यानी छोटा एरिया है इस उपबोली का, जलंधर, कपूरथला, हुशियारपुर मेनली ये एरिया इसका है, ठीक है। दो दरियावां सतलुज और ब्यास के विचाले की बोली है। इस तो बाद चौथी उपबोली पंजाबी की पुआधी। पुआधी, पुआधी शब्द का अर्थ है पौ प्लस अध, यानी कि पूर्वी जिहड़ा हिस्सा है पंजाब का उस दे अद्धा हिस्सा पोआध यानी पूर्वी हिस्से वाल दा अद्धा हिस्सा। पहाड़ के जिहड़े पैरों वाला क्षेत्र है एरिया है खेतर हुंदा है उसनूं भी पुआध है जिहड़ा वो कहा जाता है।
इस हिसाब नाल जिहड़ा भारती पंजाब है उसके जिहड़ा पूर्व दे वल दा हिस्सा है, खेतर है, उस एरिए दे विच बोली जाने वाली जिहड़ी बोली है उसनूं पुआधी कहा जाता है। इसका जिहड़ा एरिया है साहिबजादा अजीत सिंह नगर है, जिसनूं शॉर्ट दे विच आपां SAS कह दिंदे हां। ठीक है, साहिबजादा अजीत सिंह नगर है, रोपड़ है, मोहाली है, पटियाला है, इस तो सिवाय मलेरकोटला, संगरूर और अंबाला, हरियाणा का जिहड़ा अंबाला है उसका भी कुछ जिहड़ा एरिया है, कुछ क्षेत्र है, उत्थे जिहड़ी है पुआधी बोली है ये बोली जाती है। इसका उच्चारण इस दे विच काफ़ी शब्द इस बोली दे विच इहो जिहे ने जिहड़े कि बाकी आम पंजाबी दी उपबोलियां नालों थोड़े वक्रे मिलते आपको देखण नालों। इन्हां दा बोलण दा लहजा, इन्हां दे जिहड़े अखाण मुहावरे हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट देखण नूं मिलते हैं। एक हिसाब नाल रांगड़ी जी कहते हैं आप मिक्सअप जिहा है ये, जिवें हरियाणवी बोली हो गई, हिंदी हो गई, पंजाबी हो गई, उन्होंने मिक्सअप ज़्यादा देखने को आपको इस पुआधी के ही देखने को मिलता है। हुण जिवें कि ये गां है, ये गां नूं गै कहते हैं, मुंडा है मुंडा नहीं कहते, उसनूं मुंडे नूं छोकरा कहणगे। सी की थां ते ज़्यादातर 30 शब्द है वो इस्तेमाल करते हैं इस इलाके के लोग। तो इस तरह नाल ये जिहड़ी पुआधी उपबोली है चौथी भारती पंजाबी जिहड़ी भाषा दी, तो साहिबजादा अजीत सिंह नगर, रोपड़, मोहाली, पटियाला, कुछ इलाका संगरूर का, मलेरकोटले का इलाका और इस दे नाल हरियाणे का अंबाला जिहड़ा है उस क्षेत्र की भी जिहड़ी है उस एरिए च लोग इसनूं बोलते हैं इस उपबोली। गां नूं जिवें गै बोलना, मुंडे नूं छोकरा बोलना, सी दी थां ते ती यूज़ करना। ठीक है, होर भी काफ़ी सारी जिहड़ियां है वखरेवां देखण नूं इस उपबोली दे विच आपां नूं मिलता है। तो ये जिहड़ियां 4 मेन उपबोलियां हैं ये भारती पंजाब की जिहड़ी पंजाबी है उस दियां हैं। इस तो बाद आपां थोड़ी जी गल कर लीए पाकिस्तान वाल दी जिहड़ी उपबोलियां हैं पंजाबी दियां, जो कि फारसी लिपि के उत्ते आधारित हैं मेनली। उन्हां विचों जिहड़ी पहली है मुल्तानी। मुल्तान सब तो ज़्यादा बोली जाने वाली बोली पाकिस्तान पंजाब विच जिहड़ी है वो मुल्तानी ही है। मुख्य एरिया इसका जिहड़ा है जिहड़ी हिंद वैली है, हिंद वैली का एरिया इसनूं बोले जाने वाला मुख्य एरिया है। मेनली जिहड़ा है मुल्तान का एरिया, मुल्तान जिहड़ा जिला है उन्होंने उस दे मुल्तान के नाम से ही इसनूं मुल्तानी भी कहा गया है। ठीक है, तो मुल्तान दे विच ये बहुत ज़्यादा वड्डे पद्धर दे विच ये बोली जाती है। तो सब तो मुख्य बोली है जिवें भारती पंजाब दे विच की है मलवई सब तो ज़्यादा एरिया दे विच बोली जाती है, उस तरह पाकिस्तानी पंजाब दे विच मुल्तानी सब तो ज़्यादा वड्डे एरिए दे विच है वो इस्तेमाल की जाती है। उस तो बाद है उन्हां दी जिहड़ी दूजी सब तो मेन उपबोली है पंजाबी दी, है पोठोहारी। ये मुल्तानी नालों थोड़ी जी घट एरिया दे विच बोली जाती है। प्राचीन जिहड़ा अनवंडा जो भारत सीगा, प्राचीन भारत का जिहड़ा प्रसिद्ध विद्यक केंद्र तक्षशिला उस दे एरिए दे विच जिहड़ी बोली जाने वाली बोली है वो है पोठोहारी कहा जाता है। जिवें झंग हो गया, ठीक है, बहावलपुर हो गया, कैमलपुर हो गया, रावलपिंडी हो गया, उन्होंने एरिया दे विच पोठोहारी है जिहड़ी वो बोली जाती है। तो ये 2 मेन जिहड़ियां उपबोलियां हैं पाकिस्तान वाल दे पंजाब दियां हैं। इन्हां ते आपां थोड़ी जी शॉर्ट दे विच इस ते चर्चा की है। इस तो सिवा एक उपबोली इहो जी भी है जिहड़ी लंबे समय तक की है अपने पंजाबी की उपबोली रही है, लेकिन वर्तमान समय दे विच वो पंजाबी की उपबोली नहीं है। वो हैगी अपनी कांगड़ी। डोगरी उपबोली है जिहड़ी कि
हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा है उस जिले की, और जम्मू कश्मीर का जम्मू का जोड़ा इलाका है उस जिले के जी ये बोली जाती है। तो डोगरी जी बोली सी पंजाबी वर्ण ये पंजाबी भाषा का काफ़ी मिक्सअप है वैसे भी देखा जाए तो ये लंबे समय तक भारती जी पंजाब है अनवंडिया पंजाब सीगा उस दे समय ये उपबोली रही है, लेकिन वर्तमान समय ये हुण पंजाबी दी उपबोलियां दे विच नहीं रही क्योंकि इस नू एक वक्री भाषा का दर्जा जिहड़ा वो प्राप्त हो चुका है। ये जिहड़ी अपने अनुसंधान की 8वीं अनुसूची है, अनुसूची विच वर्णित जिहड़ियां भी भाषावां हन विच दर्ज जिहड़ियां भाषावां हन उन्हां दे अंतर्गत आ चुकी है हुण, इसलिए ये एक वक्री भाषा का रूप लै चुकी है। किसी समय ये पंजाबी भाषा की उपबोली है वो रही सी। ठीक है, मेन इसका एरिया जोड़ा है वो जम्मू और हिमाचल के जोड़ा कांगड़ा एरिया है उस एरिए के इसनों बोलिया जाता है। तो ये जिहड़ियां है सारिया अपनिया पंजाबी भाषा दीयां उपबोलियां हैं जो कि इलाके के अनुसार इन्हां दे विच की आपां नूं फर्क है, शब्दावली है, बोलन का लहजा है, मुहावरे है, अखाण इस्तेमाल करने का तरीका है उत्थों के लोगों का, तो उस हिसाब के नाल आपां नूं जिहड़े वखरेवें देखण नूं वो मिलते हैं। ये सी अपनी छोटी चर्चा पंजाबी भाषा ते उपबोलियां दे विच। इस तो बाद छोटी जी गल एक होर है, ज़्यादा डिटेल च आपां नहीं करना चाहांगे कि जिहड़ी पंजाबी भाषा की उत्पत्ति है वो कित्थों हुई है। मेल हुण देखो सब तो पहले जी आप प्राचीन वैदिक भाषावां मानते हैं। ठीक है, वैदिक भाषावां सी, वैदिक तो फिर संस्कृत। ठीक है जी, संस्कृत तो बाद फिर पाली, पाली तो बाद फिर प्राकृत, प्राकृत भाषावां। प्राकृत तो अगे चलीए तो आप आने हैं अपभ्रंश की तरफ। फिर उस तो बाद अपभ्रंश जिहड़ियां भाषावां हैं उन्हां दा समां आया है। अपभ्रंश तो फिर अगे शोर सैनी, अपभ्रंश और शोर सैनी दी ही जिहड़ी है एक बोली है ककई, और इस तरह फिर ककई तो अगे जिहड़ी है वो पंजाबी भाषा का जिहड़ा है जन्म को मन्निया जाता है। ये विकास क्रम है जिहड़ा है पंजाबी भाषा का आप मानते हैं। वैदिक भाषावां संस्कृत, संस्कृत तो पाली भाषावां, पाली तो प्राकृत भाषावां, प्राकृतिक भाषावां तो बाद अपभ्रंश भाषावां आईयां ने। उन्हां दे विचों शोर सैनी दी अगे जिहड़ी उप बोली ककई तो अगे फिर आप जिहड़ी है पंजाबी भाषा का जन्म है वो मानते हैं। तो इस तरह नाल पंजाबी भाषा उसदी उपबोलियां ते पंजाबी भाषा का विकास क्रम आप इसनूं वर्णित कर सकते हैं इस तरह।